हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत ओझा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2024 फर्स्ट वाले पेपर में जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन नंबर 1। अ बैग कंटेन्स 5 black and 4 white balls. A man selects 2 balls at random. What is the probability that both of these are of same color? तो सिंपल सी बात है, 5 black balls हैं एंड 4 white balls हैं। हमें क्या चाहिए, उसने 2 balls सेलेक्ट की हैं, दोनों क्या है, या तो ब्लैक होंगी या वाइट होंगी। तो 2 ब्लैक बॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब चांसेस क्या है, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर टोटल मतलब 9C2, मतलब क्या, या तो 5 में से 2 बॉल्स आएंगी या फिर और जब भी यूज होता है तब हम प्लस लगाते हैं। और अगर हम बात करें 4 वाइट बॉल है, उसमें से हम 2 लेंगे तो 4C2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5C2 अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 10 और इसको लिखेंगे क्या, 6। और यहाँ पे 9C2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 4 36। 16 बाय 36, 16 बाय 36 नहीं है, इसको काट लेते हैं, 4 पे जाएगा, 4 4 16, 4 बाय 9, 4 बाय 9 मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 2. If a random variable x follows a binomial distribution with the mean 5, variance 4, and 5 to the power 23 into probability at x is equal to 3 is equal to lambda times 4 to the power lambda, then what is the value of lambda? तो x जो है वो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सीधी सी बात है। अगर बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें n होता है, p होता है और q होता है, 3 बातें हैं। n p q निकाल लेते हैं, ये हमें पता है, कैसे करेंगे हम, देखो n p q, n p हमारे पास क्या है, मीन जो कि 5 है, एन पी क्यू जो है वो 4 है, क्योंकि वेरियंस है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1/q 5/4 हो जाएगा। क्यू हमारे पास 4/5 आ गया, क्यू 4/5 है तो पी क्या होता है, 1 माइनस क्यू, तो पी आ जाएगा 1/5। पी अगर 1/5 आ गया तो यहाँ पे 1/5 पुट कर देते हैं, एन 25 आ जाएगा, एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, तीनों बातें आ गई। अब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3, मतलब 25 में से कोई 3 बार हमारी फेवरेबल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हम अगर बात कर रहे हैं कॉइन टॉस करने की, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो हेड कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ये। समझ आई बात की, क्योंकि 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, बाकी तो है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, इनटू 5 to the power 23 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4 to the power लैम्डा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। 5 to the power 23 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 5 3 है, 5 22 है, 5 की पावर 25 कर देते हैं यहाँ पे, और 4 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 22। तो इसको देखो कैसे काटेंगे, 5 की पावर 23 ये रहा, 25 मतलब 2, 23 और 2 25, 25 कट गया, 5 की पावर 3 दूनी 6, 6 ये 4 हो गया, 23 4 4 4 की पावर 22, एक 4 ये रहा, तो 4 की पावर 23 इंटू 23 ये वाला बच गया, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4 टू द पावर लैम्डा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं लैम्डा जो है वो 23, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 3. If the letters of the word Tirupati are written down at random, what is the probability that both T's are always consecutive? तो जब consecutive वाली बातें आती है तो हम पता है कौन सा मेथड लगाते हैं, हम लगाते हैं आदि मानव मेथड। आप लोगों ने धमाल मूवी देखी होगी, उसमें जो 4 लोग होते हैं, 4 दोस्त होते हैं, उसमें से 2 भाई होते हैं। तो जब भी खर्चे की बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई हम तो एक ही यूनिट है। तो हमने क्या करना है, जो कंसेक्यूटिव बोला है इसने उसको एक यूनिट बना लेते हैं, मतलब टी और टी को एक साथ रख लेते हैं। बाकी क्या बच गया, देखो आई आर यू पी ए आई, तो अब ये एक ही यूनिट है, ये बाकी सिंगल 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 यूनिट्स हैं। तो पहले तो हम इनको और टी ऑलवेज कंसेक्यूटिव वाले केसेस निकाल लेते हैं, फिर हम टोटल वाले केसेस निकाल लेंगे। टी कंसेक्यूटिव इसको एक यूनिट मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब आए देखो 2 बार आ रहा है तो उसका आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ये आपस में जब अरेंज होंगे तो वो कैसे अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 है 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल, सेम है इसलिए बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे फेवरेबल केसेस आ गए। अब हमें क्या चाहिए, टोटल। टोटल कितना आता है, देखो भाई टोटल क्या है, अगर हम सिर्फ अलग 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 करके टोटल निकालने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टी 2 बार है तो इसका 2 फैक्टोरियल, आई 2 बार है तो इसका भी 2 फैक्टोरियल। अब हमें क्या चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमने डिवाइड कर दिया।
तो ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ये इससे कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, ये 4 हो जाएगा, 1/4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। Question number 4, let m is equal to 77 to the power n. The index n is given a positive integer value at random. What is the probability that the value m will have a 1 in unit place? देखो वो unit place की बात कर रहे हैं, तो 77 की जगह पे ना मैं 7 यूज कर लेता हूँ, मैं सोच लेता हूँ कि नंबर जो है वो 7 टू द पावर n है, क्योंकि काम ही सिर्फ इस वाले 7 का है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, यूनिट प्लेस वाले को उठाते हैं। अब इसमें क्या होगा, 7 को अगर मैंने 1 यूज किया, 7 को 1 डाला तो 7 आ गया, ठीक है। 2 डालने पे क्या होगा, 49 यूनिट प्लेस उठा रहे हैं, 9 को 7 से क्या 3 को 7 से क्या 1, तो इसका मतलब क्या है, अब 7 आया 1 पे, फिर 2 पे 9, 3 पे 3, 4 पे 1, तो अब ये 4 ही वैल्यूज हैं, अगर मैं 5 यूज करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे 5 किया तो वापिस से 7 आ जाएगा, वापिस से ये सर्कल कंप्लीट होने लग जाएगा, मतलब रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, 4 4 4 के पेयर्स हमेशा रिपीट होते रहेंगे, तो हमें क्या करना है, देखो 4 ही पेयर्स, 4 ही हमारे पास आउटपुट हैं ओवरऑल, और उसमें से एक हमारा फेवरेबल है, तो मैं सीधा बोलूँगा 1 आउट ऑफ 4 इज द प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए, m will have 1 in the unit place, 1 आ रहा है आउट ऑफ 4 केसेस, तो 1/4 ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। Question number 5, 3 different numbers are selected at random from the first 15 natural numbers. What is the probability that the product of two numbers is equal to the third number? मतलब ओवरऑल बात यह है कि हमें 3 नंबर्स उठाने हैं, 2 का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होना चाहिए, और नंबर्स क्या है, नंबर्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम टेबल्स यूज करेंगे, टेबल्स नहीं पता लगेगा हमें, तो 1 यूज नहीं कर सकते, 2 1 2 3 1 3, वो सेम नंबर्स आ रहे हैं, तो 2 का टेबल यूज करेंगे जिसमें डिफरेंट हो, 2 3 6, एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया, 2 3 2 4 वाला बनेगा 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 8 पे जाएंगे नहीं, 16 हो जाएगा, पहले 15 नेचुरल नंबर्स की बात की है, इसके बाद 3 का टेबल यूज करते हैं, 3 3 यूज नहीं करेंगे, 3 2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो 3 4 12, और उसके बाद कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 6 हमारे फेवरेबल केसेस हैं, आउट ऑफ कितना, भाई डिफरेंट नंबर्स की बात करी तो आउट ऑफ 3 हमने चूज करने 15 में से, तो 15C3, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 ओवर 15 इंटू 14 इंटू 13 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये गया 3 5, और ये काटेंगे 7, तो सिंपल सी बात है, इसको कर लेते हैं 6/35 इंटू 13 का टेबल यूज कर लेते हैं, 6 5 6 39, और 6 कितना होगा भाई, सही आ रहा है 455, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। Okay, question number 6 and 7, let A and B two events such that union इनका है greater than equal to 0.75 and intersection जो है वो 0.125 और 0.375 के बीच में रहने वाला है, तो ये दोनों क्वेश्चन इसी के हैं। अब इसमें बोला व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो सम है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। देखो बेस बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है, कंडीशंस पता है, यूनियन की कंडीशंस और इंटरसेक्शन की दोनों की कंडीशंस हमें पता है, तो कंडीशन को यूज करके हम यूज कर इसमें हाँ एक छोटी सी चीज है ध्यान देने वाली, कि अब इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की जो है वो मैक्सिमम 1 होती है, तो ये 1 से तो छोटी होगी, या 1 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये हमें फॉर्मूला आता है यूनियन का, पी ए प्लस पी बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 0.75। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है, मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बोला ना, तो हम दोनों वैल्यूज इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू और इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो मिनिमम आएगा तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इन दोनों की, और जो मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल आसानी से हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो सबसे पहले 0.125 यूज कर लेते हैं, अब 0.125 इधर उधर दोनों तरफ भेज देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 0.8
ये 0 यूज़ कर लेते हैं तो आसानी से आ जाएगा 8 7 5 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 1.125। अभी हमने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया क्योंकि हम 0.375 भी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.375 लेस देन इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा 0.750 यूज़ कर लेते हैं। इसको ले जाते हैं इधर, इसको ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 1.375 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू, इसको यहाँ ले आते हैं 7505 7 7 7 5 12 1 1.125। अब यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या आती है। अच्छा पहले मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम क्या आ रही है इन चारों में से, मिनिमम क्या है देखो 0.875। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी फर्स्ट वाले का। और नेक्स्ट वाले में देखो क्या आ रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी 0.875 से लेके 1.1375 तक आ रही है, तो ये वाला जो हो जाएगा मैक्सिमम, तो ऑप्शन हमारा 7th का सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर थ्री इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, इंटरसेक्शन तीनों का दे रखा है। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी का, फिर माइनस बी और सी का इंटरसेक्शन माइनस सी और ए का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। एक इसमें क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ है हमें ध्यान देनी है कि इस फॉर्मूला में देखो इंटरसेक्शन 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 सब कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हमें दिया गया यूनियन, तो ये जल्दबाजी में हमने हो सकता है गलती कर दी हो या हम करते हो। ये देखो यूनियन है यहाँ पे, पहले हम क्या करेंगे, साइड में कहीं पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा के पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए आसान। अब ये यूनियन दे रखा है 0.8, ये दे रखा है 0.6 प्लस 0.4 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ये बी है भाई सी नहीं है, इंटरसेक्शन, और ये आ जाएगा कितना 0.2, इंटरसेक्शन आ गया 0.2। अब हम निश्चिंत हैं, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। अब इसने क्या बोला, यूनियन जो है तीनों का ए यूनियन बी यूनियन सी ये बड़ा है 0.85 से। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, वही चीज़ हम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी 0.85 से बड़ी है लेकिन छोटी किससे होने वाली है, या इक्वल टू 1 से तो कम ही रहती है भाई प्रोबेबिलिटी। तो अब ये कंडीशंस दो आ गई, अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, एक लेस देन से हमें मिलेगा, एक ग्रेटर देन से हमें मिलेगा। थोड़ा सा सावधानी से सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें आने वाला है कुछ धमाका। धमाका मतलब क्या, देखो ए दे रखा है हमें 0.6 प्लस 0.4 प्लस 0.5 माइनस इंटरसेक्शन 0.2 हमने निकाला, फिर माइनस इंटरसेक्शन 0.3 माइनस जो हमें चाहिए उसको हम p लिख देते तो हमारा काम सही हो जाएगा, p प्लस तीनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 0.2 लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ 0.85 से चल रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1.5 1.7, उसमें से 5 गया 1.2 0.85 लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1, बाकी उसको उधर भेज देते हैं 0.85 माइनस 1.2 लेस देन इक्वल टू माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1.2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो ये कितना आ रहा है 0 पॉइंट माइनस में आ जाएगा 35 लेस देन इक्वल टू माइनस पी लेस देन इक्वल टू माइनस 0.2। अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, जब भी हम माइनस के साथ पंगा लेते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे कुछ 0.2 और ये आ जाएगा 0.35। तो हाँ अब बिल्कुल सही बात है, p इज़ ग्रेटर देन 0.2 एंड लेस देन इक्वल टू 0.35, तो यहाँ से बड़ा है तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये वाली हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम हमें चाहिए थी पहले 0.2 और मैक्सिमम हमें चाहिए थी नेक्स्ट वाले में, तो ऑप्शन बी नेक्स्ट वाले का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन अनबायस्ड coin is tossed n times and the probability of getting at least
वन टेल इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू टेल्स इज क्यू, पी माइनस क्यू दे रखा है, एन की वैल्यू चाहिए मतलब कितनी बार हमने टॉस किया है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अनबायस्ड कॉइन जो है इसका मतलब क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो अब इसने क्या बोला, पी जो है वो एटलीस्ट वन टेल, इसका मतलब क्या, हमें नहीं पता कितनी बार हमने टॉस किया, तो एटलीस्ट वन टेल, हम उल्टा चलेंगे। अब उसने बोला एटलीस्ट वन टेल चाहिए हमें, उसके आने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो हम क्या करेंगे, वन माइनस अच्छा इसमें से क्या किया हमने, एटलीस्ट वन टेल मतलब नो टेल हम माइनस कर देंगे, एन एस सी नोट टेल आने की प्रोबेबिलिटी दिस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिस इज एन, 0 प्लस एन, एन होना चाहिए, दिस इज पी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें क्या बनता है, एन सी नोट तो भाई वन होता है, वन इस ये भी वन होता है, 1/2 की पावर एन इज इक्वल टू पी। तो इसको हम कर सकते हैं 1 - 1/2 की पावर एन इज इक्वल टू पी। चलो ये कंडीशन आ गई, नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है, एटलीस्ट टू टेल्स, टू टेल्स की बात कर रहे हैं, तो वन में से हमने क्या किया, पहले तो इसको हटाया कि भाई नो टेल वाला केस हटा देते हैं हम, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक केस और हटाएंगे कि वन भी तो आ सकता है, तो 1/2 की पावर वन, 1/2 की पावर एन माइनस वन, ये है, ये क्यू दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन माइनस ये तो हो गया कितना, एन से जीरो, 1/2 की पावर एन प्लस एन से वन, तो एन होता है, और नीचे हम बोल सकते हैं 2 की पावर एन लिखा हुआ इज इक्वल टू क्यू, 1 - 1/2 की पावर एन। अब ये चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 की पावर एन माइनस एन बाय 2 की पावर एन इज इक्वल टू क्यू, पी माइनस क्यू दे रखा है 5/32। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं, पी माइनस क्यू कर देते हैं, ये वैसे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी ले लेते हैं, पी माइनस n/2 की पावर n इज इक्वल टू क्यू, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू n/2 की पावर n, n/2 की पावर n इज 5/32, n/2 की पावर n इज इक्वल टू 5/32। अच्छा जी, 2 की पावर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख सकते हैं 2 की पावर 5/32 होता है, और n को 5 डालेंगे तो बिल्कुल सही बात है, n अगर 5 होगा, कंपेयर कर लिया, n की वैल्यू 5 यहाँ पे आ गई हमारे पास, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10th का बी। अब हमें क्या चाहिए, p प्लस क्यू, n तो 5 है भाई, 5 है तो क्या, 1 माइनस 1/2 की पावर 5, ये p हो जाएगा, और इधर से यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे q के लिए, q के लिए वैल्यू क्या आ रही है, p ये आ गया, q हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 5 माइनस 5/2 की पावर 5, इसको ऐड करना है, इसके साथ ऐड कर देते हैं भाई, 1 माइनस 1/2 की पावर 5, एलसीएम क्या है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब क्या, 32, यहाँ पे रहेगा 32, यहाँ पे आएगा -1, 32 -1 -5, ये देखो कितना है, 32, 31, 31, 62 -5, 62 -5 हो जाएगा 57/32, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए।